नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ मॉडल्स या यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं कि आप सब लोग जानते हैं कि जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब जो होती है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है मेन वर्ब, दूसरी होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो जो मेन वर्ब है, जैसे आपने गो, कम, प्ले, ठीक है, हिंदी में कहें तो आना, खाना, जो भी एक्शन वर्ब होती हैं वो सभी मेन वर्ब होती हैं। दूसरी होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इनका अपना कोई मीनिंग तो होता नहीं है, बस ये उस सेंटेंस का या उस टेंस का जो मीनिंग है उसको स्पष्ट करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए होती हैं। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब में भी आपने देखा, एक होती है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब में कौन आती है? इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है। उसी में फिर आपकी आ जाती है आगे हैज, हैव, हैड। अब दूसरी होती है आपकी मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब में कौन कौन सी आती हैं आपकी? तो मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं आपकी शैल, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर। अब ये विल और शैल आप कहोगे ये तो आपने फ्यूचर टेंस में पढ़ी, ठीक है, तो ये मॉडल वर्ब कैसे हो गई? तो इन्हें हम मॉडल वर्ब में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे हम देखें कि विल का यूज़ करना देखते हैं कि विल का हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो जब आपने फ्यूचर में पढ़ा था तो आपको पढ़ाया गया था कि आई और वी के साथ में आपको सेल का यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ आप देखोगे जो मैंने सेंटेंसेस लिए हैं, यहाँ पर आपको आई और वी के साथ में विल भी लग रहा है। तो अगर आई और वी के साथ में विल यूज हो रहा है तो वो फिर मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रही है। कि जब किसी वाक्य में आप जानते हैं, किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर की कोई घटना के बारे में जिक्र आता है कि कोई काम फ्यूचर में होने वाला है, आप जानते हैं विल और सेल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। और फ्यूचर में जो भी काम होने वाला होता है वो सभी अनिश्चित होता है। यानी अगर आज बैठ के हम या 2025 में बैठ के 2026 की बात करें, उसका मतलब ये है कि जो भी काम आने वाले वर्षों में होने वाला है तो उसके बारे में आप निश्चित तो हो नहीं, वो हो भी सकता है ना भी हो सकता। लेकिन अगर भविष्य की कोई घटना ऐसी है जिसके लिए आप श्योर हो, आप उस काम को करोगे ही करोगे, तो जहां अवश्य या श्योरिटी का जिक्र होता है वहां हम, जहां पर आई और वी का यूज होना था वहां पर हम विल का यूज कर देते हैं और फिर बन जाती हैं ये मॉडल्स। ठीक है। तो जैसे देखो आप, अगर कहीं पर भी हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन की, यानी कि दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा की, यानी किसी बात के लिए आप श्योर हो कि आपको ये काम करना ही करना है, तब वहां पर हम जो है विल का यूज करते हैं। जैसे आई विल डू इट अगेन एंड अगेन, मैं यह जो है वो बार बार करूंगा। अब कोई काम है, मान लो कोई कोई भी काम है और आप इसके लिए श्योर हो कि इस काम को आप बार बार करोगे, तो इसका मतलब वहां पर होना, तो आप जानते हो कि आई के साथ सेल का यूज होता है, लेकिन यहां पर हमने विल का यूज किया है। इससे ये श्योर हो जाता है कि ये काम आप जरूर करोगे ही करोगे। ठीक है, भविष्य में आप करोगे लेकिन पूरी गारंटी है कि आप इसको करोगे। दूसरा सेंटेंस देखो, आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन, यानी मैं उसे आने की परमिशन नहीं दूंगा। इसका मतलब या मैं उसे आने नहीं दूंगा, यानी कि आप श्योर हो इस बात के लिए कि आप कभी भी उसे जो है आने नहीं दोगे। तो जब भी श्योरिटी की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, निश्चयता की बात हो, तो विल का यूज कर सकते हैं हम एज अ मॉडल। ठीक है। और जहां पर सेल आना चाहिए था वहां पर आप विल का यूज करोगे। इससे ये पता लग जाता है कि आप अवश्य ही उस काम को करोगे ही करोगे। दूसरा देखते हैं कि हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी जो है विल का यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन, जैसे कि विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से सहायता मांग रहे हो। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? दूसरा हम जो है कमांड यानी कि आदेश देने के लिए भी विल का यूज कर सकते हैं। यू विल गो फ्रॉम हेयर, तुम यहां से जाओ, तुम यहां से जाओ। प्रॉमिस या वादा करने के लिए भी जो है हम विल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यू विल गेट एन अवार्ड इफ यू वर्क हार्ड। तो आप कह रहे हो कि यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम्हें जो है एक रिवॉर्ड दिया जाएगा या अवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। आप किसी से भी कोई भी प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई यदि यदि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। क्या देंगे? इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। थ्रेट देने के लिए भी जो है हम विल का यूज करते हैं। थ्रेट का मतलब था किसी को धमकी देना। आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें दंड दूंगा।
मैं तुम्हें दंड दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें अभी पिटाई करूंगा या तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा। तो इस तरह से किसी को धमकी देनी है तो उसमें भी हम विल का यूज कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर भी आपको लगता है फ्यूचर टेंस में जहां जहां आपने आई के साथ सेल का यूज किया था, तो अगर मॉडल की तरह आप यूज करोगे तो वहां वहां आपको जहां पर विल का यूज होना था वहां पर सेल का यूज करते हैं, और जहां पर सेल का यूज होना था वहां पर विल का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि ये एज ए मॉडल की तरह यूज हो रहे हैं और श्योरिटी की बात हो रही है। ठीक है। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा व्यक्त करने के लिए भी जो है हम जो है किसका यूज कर सकते हैं, विल का। जैसे कि वेल आई गो विद हर, अच्छा मैं उसके साथ जाऊंगा। ठीक है। तो आपकी इच्छा है कि भाई आप उसके साथ जाना चाहते हैं। ठीक है। आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग को अटेंड करूंगा, यानी कि ये आपकी इच्छा है। तो कभी भी विलिंगनेस की बात हो, इच्छा की बात हो, तो वहां पर भी आप विल का यूज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना प्राप्त करने के लिए, मतलब किसी से कोई जानकारी लेनी है आपको, तब वहां पर क्या है, विल का यूज कर सकते हो। विल यू बाय अ कार टुडे, क्या तुम एक कार खरीदोगे, तो तुम किसी से जानकारी ले रहे हो कि भाई क्या तुम आज एक कार खरीदोगे, तो तुम उससे सूचना प्राप्त करने की चाह रहे हो। दूसरा है विल ही गो टू लंदन टुमेरो, क्या वह कल जो है लंदन जाएगा, क्या वह कल लंदन जाएगा। अब देखते हैं इनवाइटेबिलिटी का मतलब होता है आवश्यक संभवता, आवश्यक संभवता। एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट हो जाएगा। द पुअर विल बी पुअर, गरीब गरीब ही रहेगा। जब आपको आवश्यक संभवता लगे कि भाई ये काम होना ही वाला है या ये काम अवश्य होगा ही, तो उसको बोलते हैं हम इन वाइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आवश्यक संभवता। जैसे एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट होगा ही, और गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। दूसरा है रिफ्यूजल, यानी इनकार करने के लिए भी हम जो है विल का यूज कर सकते हैं। आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, मैं यह जो है किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। तो इसका मतलब आप मना कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो। दूसरा है द कार विल नॉट स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब देखते हैं यूज ऑफ सेल। कहीं भी अगर कंपल्सन की बात हो, यानी अनिवार्यता की बात हो, तो वहां पर आप जो है सेल का यूज करोगे। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम विल और सेल का यूज मॉडल की तरह कर रहे हैं, तो जहां पर हम आई वी के साथ सेल का यूज करते थे वहां पर तो हमने विल का यूज किया। अब जहां पर विल का यूज करते थे वहां पर हम सेल का यूज करेंगे, अगर मॉडल में यूज कर रहे हैं इनका हम। तो देखो यू सेल कम टू स्कूल एट 10, यानी कि तुम्हें जो है कल, तुम्हें जो है स्कूल जो है वो कब कितने बजे आना था, 10 बजे आना पड़ेगा। तुम्हें स्कूल 10 बजे आना पड़ेगा। सजेशन यानी सलाह की बात हो, जब भी कभी सलाह की बात हो तब जो है हम सेल का यूज कर सकते हैं। सेल वी टेक अ टैक्सी, हमें जो है क्या लेनी चाहिए, एक टैक्सी लेनी चाहिए। अब टैक्सी लेने का मतलब ये नहीं खरीदनी नहीं है, टैक्सी से मतलब जाना चाहिए। कमांड यानी आदेश देने के लिए भी हम सेल का यूज कर सकते हैं। यू सेल गो देयर एट वंस, यानी कि तुम वहां जा सकते हो। ठीक है, तुम वहां जा सकते हो या तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। ठीक है। तो एट वंस का मतलब कई बार आपको लगता है कि भाई तुम्हें वहां पर एक बार जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें वहां पर जाना ही होगा, तुम्हें वहां पर जाना ही होगा। सी सेल सिट आउटसाइड द गेट, यानी वह, उसे बाहर बैठना होगा। ठीक है, उसे बाहर बैठना होगा या उसे बाहर जाना होगा, किसके, गेट के बाहर जाना होगा। प्रॉमिस यानी कि वादा करने के लिए भी जो है हम सेल का यूज कर सकते हैं। यू सेल बी रिवार्डेड, तुम्हें जो है इनाम दिया जाएगा। सी सेल बी अपॉइंट, उससे जो है नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो किसी के साथ कोई प्रॉमिस या वादा कर रहे हो तो वहां पर भी आप सेल का यूज कर सकते हो। थ्रेट यानी धमकी देने के लिए भी जो है आप जो है सेल का यूज कर सकते हो। यू सेल बी डिसमिस, तुम्हें जो है निष्कासित किया जाएगा। दे सेल रिपेंट, दे सेल रिपेंट का मतलब होता है वे पछताएंगे, या उन्हें पछताना होगा, या उन्हें पछताना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा या दृढ़ निश्चय। ही सेल डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू लॉ, उसे जो है वो सब कुछ करना पड़ेगा, कानून के अनुसार उसे सब कुछ करना पड़ेगा, या वह सब कुछ जो है कानून के अनुसार करेगा। दे शैल ओबे मी एज लॉन्ग एज दे स्टे हेयर, यानी वो जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन या पक्का इरादा दृढ़ निश्चय के लिए हम जो सेल का यूज कर सकते हैं।
दूसरा होता है किसी परिकल्पना के लिए स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है परिकल्पना। वॉट सेल आई डू इन अ मंथ, यानी मैं एक महीने में क्या करूँगा। ठीक है, मैं एक महीने में क्या कर सकता हूँ, या मैं एक महीना में क्या क्या करूँगा। वेयर सेल वी लिव दिस टाइम नेक्स्ट वीक, पता नहीं हम इस समय अगले हफ्ते कहाँ होंगे। तो सेल और विल में एक चीज आपने देखी, सेल और विल का जो यूज है वो कॉमन है, यानी जहां जहां पर विल का यूज होता है वहां वहां पर सेल का भी यूज होता है। बस अंतर इतना है कि जहां पर फ्यूचर टेंस में आपने आई और वी का यूज किया था, तो जब हम मॉडल की तरह यूज करते हैं तो वहां पर जहां पर विल का यूज होता था वहां पर सेल का, यानी आई और वी के साथ में मॉडल में जो है विल का यूज होता है और बाकी सभी के साथ सेल का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूज ऑफ शुड। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्यूटी, यानी कर्तव्य के लिए जो हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड लव अवर कंट्री, यानी हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिक दायित्व। नैतिक दायित्व के लिए भी जो है हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड ऑल वर्क फॉर अवर कम्युनिटी, हम सभी को अपने समुदाय के लिए कार्य करना चाहिए। पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। आई शुड बी अबेल टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, यानी मैं इस तरह के कार्य करने के योग्य हूं। वी शुड रीच होम लेटेस्ट बाय 4 PM, यानी 4 बजे तक जो है मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। लगभग 4 बजे तक जो है मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। एडवाइज, यानी कि सलाह देने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड रीड दिस नोबल, इट इज वेरी गुड, यानी इस उपन्यास को पढ़ना क्योंकि ये क्या है, बहुत अच्छा है। तुम्हें इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा है। किसी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश देना है तब भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट को जो है सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए या देने हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के लिए भी हम जो है शुड का यूज करते हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ योर ब्रीफ केस, तुम्हें जो है अपने ब्रीफ केस की जो है स्वयं रक्षा करनी चाहिए या उसकी जो है स्वयं देखभाल करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन यानी आशा के लिए भी जो है हम शुड का यूज करते हैं। जैसे हम किसी से कोई उम्मीद कर रहे हैं, कोई आशा कर रहे हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। प्रिजम्पशन के लिए यानी कि पूर्व अनुमान के लिए भी जो है हम जो है शुड का यूज कर सकते हैं। वी शुड बी वॉरिड अबाउट मी, यानी वह जो है मेरे लिए चिंतित होगा, वह मेरे लिए चिंतित होगा या वह मेरे लिए चिंतित होगी। इस तरह से आप अनुमान लगा रहे हो सकता है कि वो चिंतित ना हो, वॉरिड। अब देखते हैं यूज ऑफ वुड। किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, विनम्र निवेदन करने के लिए वुड का यूज कर सकते हो। जैसे कि वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। विलिंगनेस यानी इच्छा के लिए भी हम जो है वुड का यूज कर सकते हैं। सी वुड कम सून, यानी वह जल्दी ही आएगा। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय के लिए भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। सी वुड नॉट गिव अप अंटिल सी फाउंड द सॉल्यूशन, उसे जो है अभी तक जो है कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है लेकिन वो जो है उसे ढूंढ लेगा, या आप कह सकते हो कि वह तब तक जो है इस काम को नहीं छोड़ेगा जब तक उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, यानी वो तब तक नहीं मानने वाला जब तक उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए भी जो है आप यानी कि विनम्रता पूर्वक किसी से कुछ पूछते हो तब भी जो है हम जो है वुड का यूज कर सकते हैं। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे या चाय लेना पसंद करोगे। इमेजिनेशन यानी कोरी कल्पना करने के लिए भी जो है हम जो है वुड का यूज कर सकते हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, वो कह रहा है कि अगर मैं कोई पक्षी होता तो मैं उड़ता, यदि मैं कोई पक्षी होता तो मैं उड़ता। इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड मेक हर माई क्वीन, तो यदि मैं कोई राजा होता तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता। इसका कहने का मतलब क्या है, वो कल्पना कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं भी उड़ता, यदि मैं राजा होता तो मैं अपनी रानी बनाता।
पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा ये हो गया है तो कोई बात नहीं, कि क्या तुम जो है चाय लेना पसंद करोगे, या आप कह सकते हो क्या आप चाय लोगे। पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत को प्रेजेंट करने के लिए भी जो है हम जो है वुड का यूज करते हैं। तो वुड का यूज जैसे आपने पास्ट इंडेफिनिट में देखा था जहां पर हम यूज टू का यूज करते थे, इसी प्रकार से वहां पर हम जो है वुड का यूज भी कर सकते हैं कि ही वुड कम एंड सिट विद मी फॉर आवर्स, यानी वो जो है यहाँ पर आता है और मेरे साथ घंटों बैठता है। तो उसकी आदत है, वो डेली आता है, या वो यहाँ पर आता था और मेरे साथ घंटों बैठता था। इनवाइटेशन यानी किसी को आमंत्रण या निमंत्रण देने के लिए वुड का यूज करते हैं कि वुड यू कम टू माई हाउस फॉर द पार्टी, यानी तुम्हें जो है मेरे घर आना होगा पार्टी के लिए। ठीक है, तुम किसी को क्या कर रहे हो, आमंत्रित या निमंत्रण दे रहे हो, इन्वाइटेशन देने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। तो आपने देखा कि वुड और शुड और सेल और विल का यूज बिल्कुल सिमिलर सा है, उनमें बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है। यूज ऑफ कैन, कैन का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो सबसे पहले देखो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए जो हम कैन का यूज करते हैं। एवरीवन कैन मिस्टेक, तो हम ये संभावना कर रहे हैं, जैसे सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि भाई गलती जो होती है वो सभी से होती है। एवरीवन कैन मिस्टेक यानी कि सभी जो लोग हैं वो गलतियां करते हैं या सभी लोगों से गलतियां होती हैं। एबिलिटी यानी योग्यता की बात करें हम, तो योग्यता यानी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को सुलझा सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरी क्या है, एबिलिटी है मेरे पास। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, एक होती है कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, एक होती है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है, उसे हम बोलते हैं एबिलिटी, यानी अंदरूनी जो आपको दिखाई नहीं देगी। कैपेसिटी या कैपेबिलिटी का मतलब होता है जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी पावर होती है, जो कि फिजिकली होती है। किसी चीज़ को, सामान को उठाना है, किसी को पीटना है, तो ये आपकी फिजिकल योग्यता है, फिजिकल कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। किसी को आप पीट रहे हो, कितने भारी से भारी वजन उठा रहे हो, ठीक है। एक होती है मेंटली पावर, आपकी दिमाग में कितना तेज है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परमिशन, यानी अनुमति देने के लिए या अनुमति लेने के लिए जो हम जो है कैन का यूज कर सकते हैं। यू कैन पार्क योर कार देयर, यानी तुम अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर सकते हो। कैन आई कम इन सर, अब आप पूछ रहे हो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो परमिशन लेने और देने के लिए भी जो है हम कैन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर, शक्ति या सामर्थ्य के लिए, यानी पावर को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी, यानी क्षमता को व्यक्त करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो आई कैन डिफीट माई अपोनेंट, वो कह रहा है कि मैं अपने शत्रु को हरा सकता हूँ, या मैं अपने जो अपोनेंट है, जो मेरे विपक्षी है, मैं उसे हरा सकता हूँ क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी है, चाहे वो लड़ाई की बात हो, इलेक्शन में हराना हो किसी को, इस तरह से। फ्रेंडली रिक्वेस्ट या मित्रतापूर्ण जब निवेदन होता है तो उसको व्यक्त करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं तुम्हारी बाइक ले सकता हूँ। तो आप किसी फ्रेंड से कोई भी चीज़ मांग रहे हो तब जो है हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। अब देखो यूज ऑफ कुड, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैन का हम यूज करते हैं वो प्रेजेंट में यूज करते हैं, और उसकी पास्ट फॉर्म जो होती है वो कुड होती है। तो यही चीज़ें जो आपने अभी प्रेजेंट के लिए, जैसे कैपेबिलिटी, एबिलिटी और पावर, ठीक है, इनके लिए आपने कैन का यूज किया, उसी तरह से पास्ट में हम जो है कुड का यूज करते हैं इन्हीं सभी चीज़ों के लिए। जैसे कि फॉर्मल रिक्वेस्ट है, यानी औपचारिक निवेदन है, औपचारिक कोई भी। कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मैं मिस्टर सिंह से बात कर सकता हूँ। कुड यू पास मी द बॉक्स, क्या तुम मुझे इस बॉक्स को दे सकते हो। फिर है पावर या शक्ति, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता था। आई कुड क्लम्ब ट्री व्हेन आई वॉज यंग, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता था जब मैं जवान था। माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, मेरा भाई जो है 16 साल की उम्र में कार चला सकता था। ठीक है, अब की नहीं पता, हम 16 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी पास्ट की एबिलिटी, कैपेबिलिटी इत्यादि को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं।
पास्ट एबिलिटी की बात करें, जैसे कि ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह जो बोर्ड की परीक्षा पास कर सकता था। पॉसिबिलिटी का मतलब कम संभावना को व्यक्त करने के लिए यू कुड डू इट, यू ट्राइड हार्डर, यानी तुम जो है ये सब कर सकते हो यदि तुम जो है और थोड़ी सी मेहनत करो या मेहनत के साथ तुम इस कार्य को करो तो इसके आप जो है कर सकते हो। दे कुड गिव द लास्ट एग्जाम, यानी वो जो है अंतिम परीक्षा को दे सकते हैं। पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए जैसे आपने अभी वुड का यूज किया था, इसी तरह से जो है आप कुड का यूज भी कर सकते हो। कुड आई हैव वर्ड विद यू मैम, क्या मैम मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ या आपके साथ बात कर सकता हूँ। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन करने के लिए भी हम जो है कुड का यूज करते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, कृपया क्या आप मेरी सहायता करोगे। कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, यानी कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। लैंड मैंने होता है उधार देना। परमिशन यानी कि अनुमति देने या लेने के लिए भी जो हम कुड का यूज कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। सजेशन यानी सलाह देने के लिए कुड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यू कुड ऑलवेज अपोलाइज टू हिम। यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे का मतलब सबसे पहले पर्पज या उद्देश्य के लिए हम मे का यूज करते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव, यानी हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट, यानी कि आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, निवेदन करना है, लेकिन वो भी सम्मान के साथ। सम्मान के साथ किसी से कुछ निवेदन करने के लिए हम यूज करते हैं मे का। मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। परमिशन यानी कि अनुमति देने के लिए या लेने के लिए जो हम मी का यूज करते हैं। मे आई यूज योर पेन प्लीज, कृपया क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो, यानी परमिशन मांगने और देने दोनों के लिए मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मे यू मे गो टू द स्टेशन टू रिसीव योर पेरेंट्स, तुम्हें जो है स्टेशन पर जाना चाहिए अपने माता पिता को लेने के लिए। ठीक है, तुम्हें स्टेशन पर जाना होगा अपने माता पिता को लाने के लिए। मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। पॉसिबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए, यानी कैसी अधिक संभावना को व्यक्त करने के लिए जो हम जो है मे का यूज करते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी कि आज बारिश होने की संभावना है। ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है या उसके आ जाने की संभावना है। ही मे चीट हर, हो सकता है वह उसके साथ चीट कर रहा हो, धोखा कर रहा हो, या हो सकता है वह उसे धोखा दे रहा हो। विश यानी कि इच्छा को जाहिर करने के लिए भी हम जो है कोई भी हमारी इच्छा है उसको मे का यूज करते हैं। मे गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। यूज ऑफ माइट यानी कि पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए जो है हम जो है मे का माइट का यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि मे माने भी पॉसिबिलिटीज थी, मे का यूज भी हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन अगर मे से कम पॉसिबिलिटीज हो, मे से भी कम संभावना हो, तब हम माइट का यूज करते हैं। जैसे इट माइट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो, इसका मतलब है बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी ना होने के ज़्यादा चांसेस हो तो माइट का यूज करेंगे और होने के चांस हो तो हम मे का यूज करते हैं। सी माइट लव यू, वो आपसे प्रेम करती भी हो या वो आपसे प्रेम, शायद वो आपसे प्रेम करती हो, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। एक्सट्रीमली पोलाइट यानी अत्यंत विनम्रता होकर सुझाव देना या डांटने फटकारने के लिए जो हम जो है मे का यूज करते हैं। इफ ही वर्क हार्ड ही माइट सक्सीड, यदि वह कड़ी मेहनत करेगी तो वह सफल होगा या वह सफल होगी। सजेशन यानी सुझाव देने के लिए भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। यू माइट वांट टू ट्राई दिस ड्रेस, तुम जो है इस ड्रेस को ट्राई करके देख सकते हो या देख सकते हो। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का यूज हम किस लिए करते हैं। स्ट्रॉब ऑब्लिगेशन यानी प्रबल दायित्व को जहां भी जिक्र हो वहां पर हम जो है मस्ट का यूज कर सकते हैं। वी मस्ट बी लॉयल टू अवर मदरलैंड, हमें जो है अपनी मातृभूमि के प्रति वफादार रहना चाहिए या होना चाहिए। हमें अपनी मातृभूमि के प्रति वफादार होना चाहिए। मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि। यू मस्ट हेल्प द नीडी, तुम्हें आवश्यक लोगों की हेल्प करनी चाहिए, यानी ऐसे जरूरतमंद लोगों की करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। नेसेसिटी मतलब जरूरत के लिए भी हम जो है
मस्ट का यूज कर सकते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट द गुड रिजल्ट, यानी अच्छा परिणाम पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी मस्ट स्ट्रेंथ अवर पार्टी टू कम इन पावर, यानी हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए ताकि हम जो है सत्ता में आ सकें। वी मस्ट बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी टू डिफेंड अवर कंट्री, हमें अपने देश की सेना को मजबूत करना चाहिए ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा के लिए भी जो है हम जो है मस्ट का यूज कर सकते हैं। आई मस्ट लैंड यू RS 5000, यानी मैं तुम्हें 5000 रुपये जरूर, यानी कि अवश्य उधार दूंगा, मैं तुम्हें 5000 रुपये अवश्य उधार दूंगा। सी सेज दैट सी मस्ट डू ऑल दिस अलोन, उसने कहा कि वह यह सब जो है अकेला ही करेगा। कंपल्सेशन यानी बाध्यता के लिए भी जो हम जो है किसका यूज कर सकते हैं, मस्ट का यूज कर सकते हैं। सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर, यानी जो सैनिक हैं उन्हें अवश्य ही अपने कमांडर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू मस्ट अपोलाइज फॉर योर मिस्टेक, तुम्हें अवश्य ही अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। ड्यूटी यानी कर्तव्य के लिए भी हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। वी मस्ट हेल्प द नीडी, हमें अवश्य ही गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वी मस्ट डू एज ही इज टोल्ड, उसे अवश्य ही ऐसा करना चाहिए जैसा कि उसने कहा। सर्टेनिटी यानी निश्चितता के लिए भी हम जो है मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट विन द मैच, तुम अवश्य ही मैच जीत जाओगे। ही मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, कल तक वह कार्य को पूरा कर देगा। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी प्रबल संभावना को व्यक्त करने के लिए भी जो है हम मस्ट का यूज करते हैं। सी मस्ट बी जोकिंग, यानी वह जो है क्या कर रहा होगा, जोक यानी मजाक कर रहा होगा, या जोक अवश्य ही जो है जोक कर रहा होगा। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट गांधी, तुमने गांधी जी के बारे में अवश्य सुना होगा, या तुम गांधी जी के बारे में अवश्य ही जानते होगे। अब देखते हैं यूज ऑफ आउट टू। आउट टू का यूज हम करते हैं फिटनेस के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। ही आउट टू बी 6 फीट टू ज्वाइन द आर्मी, यानी कि वह जो है उसे 6 फुट का होना चाहिए आर्मी ज्वाइन करने के लिए, यानी कि अगर उसे आर्मी ज्वाइन करनी है तो उसे 6 फुट का होना चाहिए। ड्यूटी यानी कर्तव्य के लिए भी हम आउट टू का यूज करते हैं। दे आउट टू हेल्प देयर फ्रेंड्स, उसे अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य के लिए भी हम आउट टू का यूज करते हैं। वी आउट टू हेल्प अवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। एडवाइस देने के लिए भी हम जो है आउट टू का यूज करते हैं। यू आउट टू रीड दिस नोवेल, इट इज़ वेरी गुड, तुम्हें ये उपन्यास पढ़ना चाहिए क्योंकि यह बहुत अच्छा है। इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश देने के लिए भी हम जो है आउट टू का यूज कर सकते हैं। यू आउट टू टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें अपनी दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए। एक चीज़ आपने देखी अभी कि शुड और आउट टू का यूज लगभग एक जैसा है, ठीक है। शुड और आउट टू का, जहां पर हम शुड का यूज करते हैं वहां पर हम आउट टू का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था जैसे कि इंस्ट्रक्शन है उसके लिए भी हम शुड का यूज भी कर सकते हैं। किसी को एडवाइस या सजेशन देना होता है तब भी हम जो है शुड का यूज कर सकते हैं। तो जहां पर शुड का यूज होता है वहां पर अधिकतर आउट टू का यूज भी हो सकता है। यूज ऑफ नीड टू, तो नीड जो होता है, नीड का मतलब होता है जरूरत, ठीक है, या रिक्वायरमेंट। तो वहां पर हम नीड या नीड टू का यूज करते हैं। जैसे कि देखोगे आप, ही नीड्स टू टेक हेल्प, उसे जो है मदद की आवश्यकता है। ही नीड टू हेल्प हिम, उसे यानी कि मुझे आवश्यकता है किसकी, हेल्प की। आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। सी नीड नॉट टू डू इट, यानी उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नीड ही बाय अ कार, उसे एक कार खरीदने की जरूरत है। ही नीड हैव नो फियर, उसे डरने की जरूरत नहीं है या घबराने की। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। डिड यू नॉट नीड माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आई नीड सम मेडिसिन इमीडिएटली, मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, ठीक है। इमीडिएटली का मतलब होता है जल्दी ही, यानी कि मुझे कुछ दवाइयों की आवश्यकता है बहुत जल्दी ही, ज़रूरी। यूज ऑफ डेयर, डेयर का मतलब होता है दुस्साहस करना, साहस करना, हिम्मत करना। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, यानी उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं है या वहाँ जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। सी ही डेयर्स टू गो देयर, ठीक है।
यानी उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, यानी अब उसको किसी और को धोखा देने की हिम्मत नहीं है। डेयर ही सिट बिफोर यू, यानी वहां पे वो जो है यहां पर तुम्हारे बैठने, क्या वो तुम्हारे बाद यहां बैठेगा, या क्या उसकी हिम्मत है यहां पर बैठने की तुम्हारे बाद। हाउ डेयर सी डो सो सच थिंग्स, यानी वो ऐसा कैसे कर सकता है। सी डज नॉट डेयर टू टॉक टू मी, यानी उसको मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर हिम टू फाइट द इलेक्शन, यानी कि जब भी डेयर का कहीं पर भी डेयर लगता है तो इसका मतलब है कि मैं जो है, मेरे में हिम्मत है तुम्हारे सामने इलेक्शन में खड़ा होने की या चुनाव लड़ने की। डेयर्ड का मतलब होता है ललकारना, चुनौती देना। जैसे कि ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, उसने मुझे सफल होने की चुनौती दी। आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच, मैंने उसे जो है मैच जीतने की चुनौती दी। यूज ऑफ यूज टू, अब जहां पर आप वुड का यूज करते थे वहां पर आप यूज टू का भी यूज कर सकते हो। तो पास्ट हैबिट जो होती है उसको इससे एक्सप्रेस किया जाता है। आई यूज टू वीक अप लेट अर्ली बट आई वोक अप अर्ली, मैं पहले जो है लेट उठा करता था लेकिन अब जो है मैं जल्दी उठता हूं। तो मेरी आदत थी पहले लेट उठने की, लेकिन अब मैं जल्दी उठने लग गया हूं। ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, उसे जो है वह जो है 10 बजे तक पढ़ाई करता था। आई यूज टू वॉक इन मॉर्निंग, मुझे जो है सुबह टहलने की आदत थी, या मैं सुबह सुबह टहला करता था। सी यूज टू प्ले अ फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलने की आदत थी या वह फुटबॉल खेला करता था। अब कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटी की बात हो तो पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए हम कैन, मे, माइट तीनों का यूज कर सकते हैं। इनमें तीनों में अंतर क्या है फिर। तो अगर कम पॉसिबिलिटी की बात है तो माइट की यूज कर सकते हैं, उससे अधिक पॉसिबिलिटी है तो मे की, और उससे भी अधिक के लिए हम कैन का यूज करते हैं। सबसे कम अगर संभावना किसी चीज की, मान लो बारिश होनी है यार, बारिश होने की संभावना बहुत कम है, यानी 1% मान लो कि आप बारिश हो सकती है, 99% बारिश नहीं होगी, तो हम माइट का यूज करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 50% मान लो बारिश हो सकती है, 50% बारिश नहीं भी हो सकती, 50-50 की आपको लग रही है, तो आप मे का यूज कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि बारिश हो सकती है, 99% बारिश हो सकती है, 1% नहीं होगी, तो आप कैन का यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है संभावना व्यक्त करने के लिए हम कैन, मे, माइट तीनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कम संभावना है तो माइट, उससे ज़्यादा संभावना है तो मे, और उससे भी अधिक संभावना है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। विशेष का मतलब होता है इच्छा। विश को लिए हम मे का भी यूज कर सकते हैं, विल का भी यूज कर सकते हैं, सेल का भी यूज कर सकते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं। एडवाइस के लिए हम शुड, आउट टू और मस्ट तीनों का यूज कर सकते हैं। सजेशन यानी सुझाव देने के लिए हम शुड, कुड, माइट, आउट टू इन तीनों का यूज कर सकते हैं। इनवाइटेशन यानी निमंत्रण देने के लिए विल और वुड दोनों का यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए, निवेदन करने के लिए, अगर हमें फॉर्मल वे, औपचारिक तरीके से किसी से निवेदन करना है तो मे और माइट का यूज कर सकते हैं, और इनफॉर्मल वे में हम जो है कैन और कुड का यूज कर सकते हैं। कमांड के लिए जो यानी कि आदेश देने के लिए हम विल और मस्ट का यूज कर सकते हैं।